नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट मैटर को लेकर के। हाल ही में एक नई इम्प्रूवमेंट निकल कर आई है, एक नई कहें कि गुड न्यूज़ है निकल के आ रही है। क्या वो गुड न्यूज़ है, उस पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि महासंघ की जो याचिका स्वीकार कर ली गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में टेट की अनिवार्यता को लेकर के जो महासंघ की तरफ से याचिका डाली गई थी वो एक्सेप्ट कर ली गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट से। ये मैं आपको पहले की वीडियो में एक आपको बता चुका हूँ, आपके साथ उसके बारे में सारी जानकारी साझा कर चुका हूँ। लेकिन उसके बाद एक गुड न्यूज़ ये आ रही है कि एक PIL और जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार ली गई है, कहना चाहिए कि वहाँ रिसीव हो गई है और बहुत जल्दी उसमें जो है जो सुनवाई की संभावनाएं बनती नज़र आ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो महासंघ की याचिका जिसमें सभी मुद्दों पर विस्तार से बहस होने की गुंजाइश है, और दूसरी ये PIL जो पहुंची है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और जिसमें भी जब सुनवाई होगी तो व्यापक स्तर पर सुनवाई उसमें होने के पूरे चांसेस हैं। तो क्या वो PIL है, इस बारे में बात करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो निवेदन है वीडियो को दूसरे साथियों तक साझा करते हुए अभी के अभी आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सटीक और तार्किक जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि पूर्व की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि महासंघ की जो याचिका है वो 12 दिसंबर को उसमें महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी, और उसी समय जो है उस याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था। और उसको जो है जो मेन केस है जिसमें 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया हुआ है कि देश भर के सभी इन सर्विस टीचर्स को टेट करना होगा, और समय सीमा तय की गई 2 वर्ष, और केवल छूट है तो उनको है जिनकी सर्विस अभी 5 साल से कम बची हुई है, उनको टेट से छूट है। वो बिना टेट के अपनी सर्विस में बने रह सकते हैं, लेकिन अगर प्रमोशन चाहिए तो उनको भी टेट अनिवार्य रूप से करना होगा। तो इस निर्णय को जो ये केस था 1385/2025 उसी केस के साथ महासंघ की उस याचिका को टैग कर दिया गया है। उसी के साथ अब आगे उसकी सुनवाई होगी। जो संबंधित रेस्पोंडेंट हैं, चाहे यूनियन ऑफ इंडिया हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे NCTE हो, चाहे शिक्षा मंत्रालय हो, उन सबको जो है इसमें रिटर्नेबल नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये अच्छी और बड़ी खबर, और इससे जो है हमारे जो शिक्षक समाज है जो कहीं ना कहीं टेट की अनिवार्यता को लेकर के पीड़ित है, आशंकित है कि कल उनकी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, उनके लिए एक राहत की खबर है और एक राहत का कदम है जो ये महासंघ की याचिका है। इसके साथ ही यानी इसके बाद हम कहें तो एक PIL और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंची है प्रार्थना पत्र के माध्यम से, और वो जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिसीव हो गई है। हम आपको बताते चलें कि पहले भी जब ये निर्णय आया था 1 सितंबर 2025 का, तो उसके बाद भी आपने मीडिया में, सोशल मीडिया पे एक लेटर इशू हुआ था आश्रित कल्याण संघ की तरफ से कि हमने जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम PIL लेकर जा रहे हैं। तो 1 सितंबर को ये ऑर्डर आया था, और 4 सितंबर को जो है ये 4 सितंबर को जो है जो आश्रित कल्याण संघ के प्रदेशीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं प्रभात कुमार
और उनके सहयोगी साथी अजीत जी, उन दोनों ने 4 सितंबर को एक प्रार्थना पत्र हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं उनको लिखा था, टेट की अनिवार्यता को लेकर के कि इसमें किस तरीके से शिक्षकों की नौकरी जा रही है और शिक्षकों की नौकरी को बचाने के लिए जो है उन्होंने उसमें टेट से छूट की बात कही थी। वो लेटर जो है 24/12/2025 को सर्वोच्च न्यायालय को रिसीव हो गया है। रिसीव तो पहले भी हो गया, पहले हो गया होगा, लेकिन जो प्रक्रियाएं हैं, जो उसकी प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए डॉक्यूमेंटल तरीके से हम देखें या कहना चाहिए कि दस्तावेजी रूप में हम देखें तो वो जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पे कहना चाहिए कि दर्ज हो गया है और 24/12 को यानी रिसीव हो गया है, ये मान के चलो। अब जो इनके जिन्होंने ये PIL डाली है उनका कहना ये है कि इसमें बहुत जल्दी जो है सुनवाई की हमें डेट मिलेगी और हम जो है एक अपनी क्षमताओं के हिसाब से जो है एक जो एडवोकेट पैनल हम वहाँ पर ज़रूर खड़ा करेंगे और अपने पक्ष को यानी शिक्षकों का जो पक्ष है उसको हम मजबूती के साथ रखने का पूरा प्रयास करेंगे। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इसमें भी एक अच्छी खासी बहस हो सकती है, क्योंकि अभी हालांकि इसका डायरी नंबर नहीं मिला है और ना ही इसमें अभी कोई डेट मिली है, वो प्रक्रिया में है। आप समझिए अभी वो प्रक्रिया में है और जैसे ही कोई डायरी नंबर इसमें मिलेगा हम आपको सबसे पहले इस बारे में ज़रूर सूचित करेंगे। बहरहाल ये अच्छी खबर है, क्योंकि जो आश्रित कल्याण संघ की तरफ से जो ये PIL दाखिल की गई है इसका जो है संज्ञान लिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से और बहुत जल्दी जो इसमें कोई ना कोई डेट हमें देखने को मिलेगी। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है सभी शिक्षक समाज के लिए, जो कहीं ना कहीं इस आशंका में जी रहे हैं कि कल हमारी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। तो उनके लिए बड़ी राहत भरी खबर है ये। अब एक चीज़ और अभी कल की लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट है कि जो माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र सिंह जी हैं, तो उन्होंने जो है धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक लेटर अपने लेटर हेड पर एक सांसद महोदय के ज्ञापन का लिखित जवाब दिया है। बड़ा कहना चाहिए कि कोई गैर जिम्मेदाराना जवाब है, कोई जिम्मेदारी उसमें नहीं दिखाई गई है। आप समझिए जो अरुण जी करके हैं सांसद, उन्होंने जो है जो केंद्रीय मंत्री हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को, उनको जो है 8 दिसंबर को एक जो है ज्ञापन प्रेषित किया था पत्र के माध्यम से, और उस पत्र का जो है जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने जो है जवाब दिया है। और उन्होंने उसमें जिक्र क्या किया है आप समझ लीजिए, पत्र को देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें ये कह रहे हैं कि आपके द्वारा दिया पत्र दिनांक 8 दिसंबर 2025 को प्रेषित किया गया पत्रांक संख्या ये हेतु, जो कि उत्तर प्रदेश के 29 जुलाई 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों के सेवारत रहने वाले एवं पदोन्नति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता से छूट प्रदान करने के संबंध में है। ये पत्र में उन्होंने मांग की गई थी। तो उन्होंने बताया है कि इस पत्र को संबंधित विभाग को अग्रेषित कर दिया गया है। यानी कि इनका कहना ये है कि हम आपका जो पत्र आया था जिसमें आपने 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त सेवारत शिक्षक या पदोन्नति के मामले में TET से छूट के लिए जो आपने कहा है, उस पत्र को हमने जो है संबंधित विभाग को
अग्रेसित कर दिया है। आप लगाइए ये अपने आप में, भाई आप एक तरह से जो पूरा शिक्षक तंत्र है उसके हेड हो, उसके मंत्री हो, और आप कह रहे हो कि हमने विभाग को प्रेषित कर दिया है। आप यहाँ पे जब आपसे प्रतिनिधि मंडल मिलता है, जब आपसे शिक्षक का जो शिक्षक गण मिलते हैं, तो आप आश्वस्त करते हो कि हम जो है टेट पर जो है, टेट मुद्दे पर जो है शिक्षकों के साथ हैं और शिक्षकों को अहित नहीं होने देंगे। लेकिन जब लिखित जवाब देने की बात आती है तो आप उसमें कहीं मेंशन नहीं करते कि टेट पे हम शिक्षकों को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, उनकी सर्विस सुरक्षा के लिए हम कदम उठा रहे हैं, विचार कर रहे हैं, या हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अभी जो है वेट कर रहे हैं, वो जो रिव्यू या दूसरी चीज़ें लगी हुई हैं उनमें क्या डिसीजन आता है उसके बाद हम कुछ करेंगे। मतलब कुल मिला के अपना पक्ष कुछ भी नहीं रखा उन्होंने, अपनी तरफ से कोई बात नहीं की उस जवाब में, सीधा सा एक तरह से पल्ला झाड़ दिया कि हम जो है, हमने ये मामला जो है संबंधित विभाग को ये पत्र आपका भेज दिया है, अब संबंधित विभाग जो भी इसमें करे, यानी हमारा कोई रोल नहीं है। सीधी बात उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कह दी। हालांकि इसका अलग अलग अंदाज़ा लगाया जा रहा है। कुछ लोगों का मानना ये है कि ये पत्र फर्जी है, लेकिन साथियों ये पत्र फर्जी नहीं है, ये पत्र पूरी तरह ऑथेंटिक है। कुछ लोगों का मानना ये जो पत्र है ये जो है पॉजिटिव है शिक्षकों के पक्ष में, तो हम तो ये कहेंगे पॉजिटिव ही होना चाहिए। लेकिन पत्र को देख के अवलोकन करने के बाद कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कहीं भी शिक्षकों के साथ खड़े नजर आते हैं। बहरहाल जैसा पहले भी मैं कहता रहा हूं कि केंद्र सरकार ने ये मामला जो है न्यायपालिका और राज्य सरकारों के बीच छोड़ रखा है। पूरी तरह वहां पर सन्नाटा है, चुप्पी है, कहीं कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही है केंद्र सरकार की तरफ से या शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। बहरहाल उम्मीद करेंगे कि जो न्यायपालिका में चीज़ें हो रही हैं वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ें, चाहे वो महासंघ की याचिका हो, चाहे ये PIL का मामला हो, चाहे रिव्यू पिटीशन का मामला हो, इन सब में जल्दी से जल्दी सुनवाइयाँ हों और स्थितियाँ साफ हों। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि समय जो भी खराब हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं सितंबर से अब दिसंबर यानी 3 महीने यानी कि 4 महीने लगभग इसमें निकल चुके हैं। तो समय जो चीज़ होती है वो रेत की तरह हमारे हाथ से फिसलता चला जाता है, निकलता चला जाता है और हमारे हाथ में फिर आखिर में नहीं बचता। तो समय ऐसी चीज़ है और ये नियत समय है 2 साल का, तो समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ज़रूरी है कि न्यायपालिका में जो लड़ाई चल रही है वो जल्दी जल्दी आगे बढ़े, ताकि जो भी निर्णय आए वो स्थितियां क्लियर हों, हमारा कम से कम हमारे शिक्षक साथियों का समय खराब ना हो। बहरहाल आगे इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट होगा, जो भी अपडेट होगी, आगे उसको लेकर फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। नमस्कार।